Hi friends, after long welcome to another video CSIR नेट लाइफ साइंस की। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक मैपिंग। तो हम जेनेटिक मैपिंग के बारे में जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो जेनेटिक फर्स्टली हम जान लेते हैं जेनेटिक मैपिंग है क्या। टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ टू जीन्स एंड ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ जीन्स। जब दो जीन्स के बीच की दूरी हमें पता करनी हो या जीन्स के सीक्वेंस को हमें पता करना हो, तब वो होता है वो कहलाता है जेनेटिक मैपिंग। उसकी जो प्रोसेस होती है वो जेनेटिक मैपिंग कहलाती है। तो फर्स्टली इसमें दो टेस्ट क्रॉस होते हैं, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस एंड 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के अलग क्वेश्चन होते हैं, 3 पॉइंट के अलग क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है क्या। When there is cross between two genes, जब दो जीन्स के बीच क्रॉस कराया जाता है तब इसे 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो जब नॉर्मली हम दो जीन्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के पहले हम उनके गैमीट्स को अलग से बाहर कर लेते हैं। गैमीट्स को लेने के बाद जब उनका क्रॉस कराया जाता है तो हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलती है। ये ऑफस्प्रिंग में इस ऑफस्प्रिंग के साथ हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। आई होप आपको टेस्ट क्रॉस का मतलब पता होगा। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जो फर्स्ट प्रोजेनी हमें मिलती है उसका क्रॉस रेसेसिव पेरेंटल जीन्स के साथ होता है, तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इस प्रोजेनी को हम रेसेसिव पेरेंटल जीन्स के साथ टेस्ट क्रॉस जब करेंगे तो फर्स्टली हम इनके इसी तरह से जिनके हमने गैमीट्स निकाले थे, हम प्रोजेनी के भी गैमीट्स निकाल लेंगे। तो इसके गैमीट्स जो आएंगे वो होंगे TR कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। एंड जो रेसेसिव का गैमीट होगा वो वैसा ही होगा जैसे पहले था। तो इसका हम टेस्ट क्रॉस जब करेंगे तो रेसेसिव का सभी प्रोजेनी के कंप्लीट गैमीट्स के साथ करेंगे। तो TR और TR में हमें इस टाइप का सिनेरियो मिलता है। जब इसका इसके साथ करेंगे तो TTRR मिलेगा। इसका इसके साथ करेंगे तो ये सिनेरियो मिलेगा। एंड जब स्मॉल रेसेसिव का करेंगे तो रेसेसिव मिलेगा। ये सारी प्रोजेनीज हैं। ये हमारा टेस्ट क्रॉस है। तो इस टाइप पे इसी टेस्ट क्रॉस पे हमें क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। वो क्वेश्चंस इस टाइप से लिखे रहते हैं, ये प्रोजेनीज लिखी रहती हैं एंड ये कुछ नीचे नंबर्स दिए होते हैं। ये नंबर्स किस चीज़ के हैं मैं आपको बताती हूँ। ये नंबर्स है इन्हीं ऑफस्प्रिंग के कि जब टेस्ट क्रॉस हुआ तो हमें कितने प्रोजेनीज इसके मिले। तो फर्स्ट का हमें 155 प्रोजेनीज मिली, दूसरे के 24, दूसरे के एंड थर्ड के 26 एंड फोर्थ के 145 प्रोजेनीज मिली। तो ये जो लार्ज नंबर्स हैं वो है पेरेंटल प्रोजेनीज। पेरेंटल प्रोजेनीज का मतलब कि जो पेरेंट्स हैं इनके जो ये दो पेरेंट्स हैं ये सेम ही दिखते हैं, मीन्स ये पेरेंटल ट्रेट लेके आए हैं। एंड जो रिकॉम्बिनेशन है वो जो लोवर्स नंबर है ये रिकॉम्बिनेशंस हैं एंड ये पेरेंटल है। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन TNR। TNR की जगह कोई और दो जीन्स हो सकते हैं, लेकिन ये जब डिस्टेंस पूछते हैं जो दो जीन्स के बीच, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज इक्वल टू टोटल रिकॉम्बिनेशन एंड टोटल पॉपुलेशन। तो रिकॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया, ये रिकॉम्बिनेशन है एंड ये पेरेंट्स हैं। तो जो रिकॉम्बिनेशन है हम उनका टोटल लिख देंगे यहाँ पे 26 प्लस 24 एंड टोटल पॉपुलेशन में हम लिख देंगे पेरेंट्स को प्लस करके। तो हमने जब दोनों को प्लस करके और डिवाइड किया तो हमारा आंसर जो है वो आया 0.16। ये हमारा आंसर है। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 सेंटीमॉर्गन। डिस्टेंस जो है वो सेंटीमॉर्गन में दिया होता है। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस मैप यूनिट में पूछा गया है तो आप 16 मैप यूनिट भी लिख सकते हैं। और अगर जीन्स के बीच डिस्टेंस ना पूछ के उसके बीच की फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो फ्रीक्वेंसी में आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे और फ्रीक्वेंसी का आंसर हम परसेंटेज से देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। तो 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में हमने देखा कि दो जीन्स के बीच क्रॉस कराते हैं एंड 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में हम देखेंगे कि 3 जीन्स के बीच क्रॉस होता है। तो यहाँ पे हमारे 3 जीन्स हैं, ये अलग अलग ट्रेट लिए हुए हैं। ये रेसेसिव पेरेंट्स हैं, ये डोमिनेंट पेरेंट है। जिनमें पॉजिटिव लगा हुआ है वो डोमिनेंट है। जब हम इनका नॉर्मल क्रॉस कराएंगे तो एक रेसेसिव एंड एक डोमिनेंट
जीन्स जो है वो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग में हमें मिलेगा। इसके बाद ये 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है, तो ये टेस्ट क्रॉस में जो 3 जीन्स है उनके ऊपर क्या होगा, क्रॉसओवर्स होंगे, सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर। इसमें हम डायरेक्ट टेस्ट क्रॉस नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पे 3 जीन्स हैं। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में हमने डायरेक्ट टेस्ट क्रॉस कराया था क्योंकि उनमें कोई सिंगल या डबल क्रॉसओवर नहीं होना था, लेकिन ये 3 पॉइंट है इसलिए हमें इसमें सिंगल क्रॉसओवर देन डबल क्रॉसओवर कराना होगा। तो ये जो प्रोसेस होती हैं ये ऑफस्प्रिंग के ऊपर होती हैं। जो फर्स्ट स्लाइड से हमें जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग देखने को मिली, इसमें पहले सिंगल क्रॉसओवर होगा, सिंगल क्रॉसओवर होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो क्रॉसओवर होगा तो ये ऊपर नीचे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर सिंगल क्रॉसओवर होगा पीछे के 2 जीन्स के ऊपर, तो इन दोनों का जब क्रॉसओवर होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा एंड रेसेसिव जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये दो प्रोजेनीज हमें और मिल जाएंगी। उसके बाद होगा डबल क्रॉसओवर। तो डबल क्रॉसओवर में दोनों तीनों का क्रॉसओवर होगा। क्रॉसओवर होने पे ये जो बीच का SA है, ऐसे रेसेसिव जो है वो नीचे चला जाएगा, ऐसे पॉजिटिव डोमिनेंस जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप से हमें फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो हमें मिली ये वाली, इसमें 2 गैमीट्स मिलेंगे, एक ऊपर वाला रेसेसिव गैमीट एंड डोमिनेंट गैमीट। 2 गैमीट ये है। तीसरा गैमीट हमें मिलेगा ये, फोर्थ गैमीट हमारा ये होगा, फिफ्थ ये होगा, सिक्स्थ ये, सेवेंथ एंड 8th। इस टाइप से हमें जो है 8 गैमीट्स हमें मिल जाएंगे। तो इन 8 गैमीट्स के साथ फिर हम करेंगे टेस्ट क्रॉस। इसके बाद हम जब टेस्ट क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट गैमीट के साथ जब रेसेसिव पेरेंटल को हम इनटू कराएंगे तो ये हमें इस टाइप की प्रोजेनी मिलेगी। फिर जब सेकेंड गैमीट के साथ कराएंगे तो ये प्रोजेनी मिलेगी। थर्ड के साथ कराएंगे तो दोनों ये प्रोजेनी मिलेगी। फोर्थ में इस टाइप की, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th इस टाइप से हम गैमीट्स का जब इनटू कराएंगे रेसेसिव पेरेंटल के साथ तो हमें ये प्रोजेनीज जो है देखने को मिलेंगी। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इस 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ VG, SA एंड HL ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर VG, SA एंड HL का सीक्वेंस हमें देखना है। क्वेश्चन में रहेगा वेस्टिजियल विंग्स, हेल्टरलेस, शॉर्ट एंटीना, 50। इस टाइप का पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा, आप इस रेड पेन को भी इग्नोर करें। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे पर ये बहुत ही आसान है। फर्स्टली जब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे इन नंबर्स को तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं वो होंगे हमारे पेरेंटल जीन्स। ये थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे पेरेंटल जीन्स हैं। जिसमें सबसे कम नंबर होगा वो होगा हमारा डबल क्रॉसिंग ओवर जीन्स। ये होंगे हमारे डबल क्रॉसिंग ओवर वाले जीन्स। एंड जो बीच के नंबर्स होंगे वो हमारे होंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर्स के नंबर। ये हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर्स के नंबर हैं। अब हम ये जो सब लिखा हुआ है इसको एक अलग पेज में हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे। तो वेस्टिजियल विंग्स, हेल्टरलेस एंड शॉर्ट एंटीना को हम लिखेंगे VG, HL एंड SA। याद रखिएगा ये जो भी नाम लिखे हुए हैं वो है रेसेसिव, ये जो है वो रेसेसिव है। एंड जहाँ पे वाइल्ड टाइप लिखा हुआ है, वाइल्ड टाइप का मतलब सब कुछ डोमिनेंस है। यहाँ पे कुछ स्पेशल लिखा नहीं हुआ कि वेस्टिजियल विंग्स या हेल्टरलेस, तो इसमें हम सब डोमिनेंट लिखेंगे। ये डोमिनेंट है VG प्लस, HL प्लस एंड SL प्लस। फिर यहाँ पे देखेंगे हेल्टरलेस लिखा हुआ है एंड शॉर्ट एंटीना। वेस्टिजियल विंग्स नहीं लिखा हुआ है तो वेस्टिजियल विंग्स जो है वो डोमिनेंस है एंड बाकी हेल्टरलेस एंड शॉर्ट एंटीना जो है वो रेसेसिव होगा। वेस्टिजियल विंग्स मतलब ये रेसेसिव है एंड हेल्टरलेस शॉर्ट एंटीना डोमिनेंस है। शॉर्ट एंटीना तो हम लिख लेंगे वेस्टिजियल विंग्स डोमिनेंट, हेल्टरलेस डोमिनेंट एंड शॉर्ट एंटीना रेसेसिव। वेस्टिजियल विंग्स हेल्टरलेस ये दोनों रेसेसिव,
एंड शॉर्ट एंटीना डोमिनेंट। इस तरह से हम इनके सारे सीक्वेंसेस लिख लेंगे, वेस्टिजियल विंग्स, HL प्लस एंड शॉर्ट एंटीना रेसेसिव। हेल्टरलेस में वेस्टिजियल विंग्स डोमिनेंट, HL रेसेसिव एंड शॉर्ट एंटीना डोमिनेंट। उसके बाद ये लिखने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ VG, SA एंड HL। इनका सीक्वेंस क्या होगा। तो हमने क्वेश्चन में ये सीक्वेंसेस तो लिख लिए सभी के, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका सीक्वेंस है क्या, एक्चुअली में आंसर में क्या है। तो इनका सीक्वेंस वही होगा जो डबल क्रॉसिंग ओवर में है, क्योंकि जब पेरेंटल जीन्स डबल क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो जो क्रॉसिंग ओवर ऑफस्प्रिंग में आता है वही सीक्वेंस कंप्लीट जीन्स में होता है। तो जो डबल क्रॉसिंग ओवर में जो जीन्स सीक्वेंस ले रहे होंगे वही सीक्वेंस इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, ओके, बाय बाय।